सांझ हुई तो चेले गुरु को लेकर के नाव पर चढ़ गए और उसके साथ और भी नावें थी। नाव पर चढ़कर वे गुरु जो थे पीछे वाले हिस्से में जाकर के सो गए और तभी एक घबराहट से भरी हुई आवाज़ आई और वो कहते हैं, हे गुरु, क्या तुझे कोई चिंता नहीं, हम नष्ट हुए जाते हैं। गुरु उठकर देखते हैं और उनको देख करके जान जाते हैं कि ये बहुत डरे हुए हैं और उनको पता चलता है जब वो देखते हैं कि एक बड़ी आंधी आई है और नाव में भी पानी भर चुका है। उस पर गुरु आंधी को डांटते हैं और पानी को थमने की आज्ञा देते हैं और कहते हैं, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। उस समय पे गुरु जो थे वो कहते हैं, तुम डरते क्यों हो? अपने चेलों से कहते हैं, तुम डरते क्यों हो? ये जो बड़ा तूफान आया वो क्यों आया? उसका उत्तर हम आगे देखेंगे कि क्यों आया। जब वे झील को पार करके गिरासीनियों के देश में पहुँचे तो जैसे ही नाव से उतरे, एक व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित था वो कब्र से निकलकर दौड़कर उसके पास आया, गुरु के पास, और उसको प्रणाम करता है। दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, कहाँ से निकल के आया? कब्र से निकल के आया और प्रणाम कर रहा है गुरु को और कहता है, गुरु कहते हैं, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य से निकल आ। तब उस व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा कहती है, चिल्ला चिल्ला कर कहती है, परेशान होकर कहती है, हे गुरु परम प्रधान, परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि तू मुझे पीड़ा न दे। ये कौन कह रहा है? दुष्ट आत्मा कह रही है। उस पर गुरु कहते हैं, उससे पूछते हैं, तेरा नाम क्या है? तो बोलता है कि मेरा नाम सेना है। सेना मतलब एक सेना में उस समय पे 6000 लोग रहते थे, तो 6000 दुष्ट आत्माएं। ये बात झूठी भी हो सकती है क्योंकि दुष्ट आत्मा का जो गुरु है वो शैतान है और शैतान जो है वो झूठ का पिता है, तो उसका चेला जो है वो भी झूठ बोल सकता है। इसलिए हम इस बात पे पूरी गहराई के साथ में यकीन नहीं कर सकते कि वो संख्या में 6000 ही होंगे। वो जानता था कि ये जो है वो अग्नि कुंड में दुष्ट आत्माओं को डालने की शक्ति रखता है, तो वो डर गए होंगे कि अभी हमको वो हमें उस नरक कुंड की आग में न डाल दे। तो इस डर से वो जो है सामने सुअरों का झुंड चल रहा था, उसको उसकी ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि हमें वहाँ पर डाल दे, वहाँ पर जाने की आज्ञा दे दे। वो सुअर की जो संख्या थी वो 2000 है और 2000 सुअरों में 6000 दुष्ट आत्माएं, मतलब एक सुअर पर तीन दुष्ट आत्माएं, ये जो थी ये उनको सुअरों को मार डालती हैं ले जा करके, जैसा कि हम पढ़ते हैं। क्योंकि मनुष्य हम जो हैं वो परमेश्वर ने अब हमें अपने रूप में रचा है। वो नहीं चाहता कि मनुष्य नाश हो जाए, वो चाहता है कि हम सब बचा लिए जाएं। झील के इस पार आने का उद्देश्य था एक मनुष्य को बचा लेना और उसके बाद आंधी जो आई वो रोकने के लिए आई, तूफान आई, गांव में पानी भर गया कि किसी तरीके से इनको उस पार ही रोक दिया जाए, इस पार ना आए ताकि इस व्यक्ति को छुटकारा न मिलने पाए। ये था उनका उद्देश्य। लेकिन ये सारी उसकी योजनाएं जो है वो फेल हो जाती हैं क्योंकि जो आ रहा था वो हर एक प्रकृति उसका कहना सुनने वाला जो पुत्र है वो यहाँ पर आ रहा था, ऐसा गुरु यहाँ पर आ रहा था। तो जो जमीन पर जो शैतान जो है वो ज़मीन पर फेंका गया है और हम मनुष्य ज़मीन पर रखे गए हैं, व्यवस्था के तहत रखे गए हैं। तो जो फेंका गया है वो तो बदबू ही फैलाएगा। जैसे हम कचरा फेंक देते हैं तो कचरा फेंकने के बाद क्या होता है, वो बदबू आती है उससे। तो उसी प्रकार से ये जो फेंका हुआ है उससे तो सिर्फ बदबू ही आएगी। हे इसलिए है शैतान तू दूर हो, तू तो फेंका हुआ है, वो मनुष्य
बचा लिया गया। इसके बाद जो है गुरु जो है वो चले गए वहाँ से, क्योंकि वहाँ के लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया और सत्य के प्रचार को वहाँ पर उन्होंने होने नहीं दिया। लेकिन गुरु ने क्या किया, वो जो बचा हुआ व्यक्ति था वो गुरु के साथ जाना चाहता था, लेकिन गुरु ने उसे आज्ञा दिया कि तुम्हें यहीं रहना है, और वो वहाँ पर रह के गुरु का प्रचार करने लगा। इस प्रकार से काम होने लगा और काम बढ़ता गया। अब लोग जो थे उसके प्रचार को, उसकी गवाही को सुन रहे थे। जो कब्र में रहता था, जो कब्र ही उसका घर था, उसकी गवाहियों को लोग सुन रहे थे। वो प्रचार कर रहा था और लोग इसे उसको सुन रहे थे। जो कपड़े नहीं पहनता था, जो नंगे घुमा करता था, उसकी बातों को लोग अब सुनने लगे थे। ऐसा कार्य करने का जो सामर्थ्य रखता है, उस गुरु का नाम आप जानते हैं क्या है? उस गुरु का नाम है यीशु।